जय शीतला माता। आज हम बात करेंगे कि शीतला माता का पूजन किस दिन किया जाना है। होली के बाद शीतला पूजन किया जाता है तो ये किस दिन किया जाए। सोमवार के अनुसार जो करने वाले हैं वो विधि में कौन किस दिन करेगा। जो शीतला सप्तमी को शीतला माता का पूजन करते हैं वो किस दिन रहेगी, विधि क्या रहेगी। शीतला अष्टमी का जो पूजन करते हैं तो वो शीतला अष्टमी का पूजन किस दिन करेंगे, किस दिन शीतला अष्टमी है, क्या विधि रहेगी। वह क्या एक वस्तु है जिसको पृथ्वी में गाड़ने से पुत्र को धन की प्राप्ति होती है, खजाने की प्राप्ति होती है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही जब शीतला पूजन करके आते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं, बीमारियां आपके घर से दूर रहती हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से आपके सभी पारिवारिक जनों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो संपूर्ण शीतला पूजन की विधि आपको बताएंगे। क्या आपको शीतला माता के लिए पूजा में लेके जाना है, क्या उनको भोग लगाना है, किस प्रकार से पूजन करना है, ये विधि आपको बताई जाएगी। साथ ही बताएंगे कि कौन सी गलती है जो आपको गलती से भी नहीं करनी है, अन्यथा शीतला माता रुष्ट होती हैं तो उससे आपके परिवार पर किस प्रकार की विपदा आ सकती है। ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए और जीवन की रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ शीतला या जय शीतला माता। शीतला माता अवश्य ही आपके परिवार की रक्षा करेंगी और सभी प्रकार के दुख दर्द तथा बीमारियां आपके परिवार से दूर रहेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं जो पुराणों में वर्णित होती है, जब पंचांग बताते हैं, मनगढ़ंत या इधर उधर से उठा के हम कुछ नहीं करते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो एक शंका है उसका निराकरण करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि शीतला माता की जो पूजा है ना वो कब करनी चाहिए, कब की जानी चाहिए। जैसा कि हमने आरंभ में बताया आपको सारांश में कि ये 3 दिनों में की जाती है। कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को करते हैं, कुछ लोगों की प्रथा है कि वो होली के बाद आने वाली सप्तमी को करते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे होली के बाद की जो अष्टमी होती है उस पे किया जाता है, जो कि चैत्र मास की अष्टमी होती है। अच्छा, कुछ स्थानों पर इसको बासेड़े के नाम से जाना जाता है, बसोड़े के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग बसोड़ा कहते हैं, बसेड़ा कहते हैं, कुछ लोग शीतला पूजा के नाम से जानते हैं, परंतु सभी के यहाँ पूजा शीतला माता की ही होती है। चाहे वो शीतला सप्तमी के रूप में मनाएं, शीतला अष्टमी मनाएं, चाहे होली के बाद के सोमवार को मनाएं और चाहे बसोड़ा मनाएं, सभी में जो पूजा है वो शीतला माता की ही होती है। सबके नियम वही हैं शीतला माता की पूजा के और सबकी विधि वही है शीतला माता की पूजा की, केवल नाम अलग अलग हैं। कोई शीतला सप्तमी कहता है, कोई शीतला अष्टमी कहता है, कोई होली के बाद के पहले सोमवार को पूजन करता है। ठीक है जी, तो आप नामों से कंफ्यूज ना हो, सभी के अलग अलग नाम, क्योंकि भारत जो हमारा समाज है ना बहुत बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं चली आ रही हैं, परंतु मुख्य रूप से पूजा किसकी होती है ये देखना आवश्यक है। तो सभी जगहों पे पूजा केवल शीतला माता की ही होती है और ये होली के बाद की सप्तमी, अष्टमी या सोमवार को ही किया जाता है। अब जो लोग पहले सोमवार को करते हैं वो पहले सोमवार को कर सकते हैं, अन्यथा चैत्र मास की जो पहली सप्तमी होती है उस पर कर सकते हैं और उसके अगले दिन जो अष्टमी होती है उस पर कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात ना हो कि आपके यहाँ कब होता है तो आप इनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं। उत्तम ये रहेगा कि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी से करें, क्योंकि सोमवार कई बार ऐसा होता है कि तीसरे दिन पड़ रहा होता है तो नहीं करते हैं, तो उसमें आप सभी टाइम पे कंफ्यूज रहेंगे। हर साल आपको कंफ्यूजन रहेगी कि सोमवार को तीसरा दिन तो नहीं है, सोमवार को करें कि नहीं करें। तो उत्तम है कि आप या तो सप्तमी को करना आरंभ करें या अष्टमी को आरंभ करें। होली के बाद की जो सप्तमी आती है, जो कि चैत के महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है, उस पे करिए या अष्टमी को करिए। तो ये तो हो गया विधान कि आपको कब शीतला सप्तमी करनी चाहिए, शीतला अष्टमी करनी चाहिए और आप किस दिन शीतला माता की पूजा करें। इस शंका का निराकरण आशा करते हैं हो गया होगा। अब बात आती है कि शीतला पूजन किया किस लिए जाता है, क्यों पूजी जाती है शीतला माता। मान्यता है कि शीतला माता आपके परिवार की, आपके परिवार के बच्चों की हारी बीमारी से रक्षा करती है। खसरा, चेचक आदि जो रोग हैं, चर्म रोग हैं, इन सब से आपके परिवार की रक्षा करती है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से आपके परिवार में किसी भी प्रकार का
बीमारी तथा उनका संक्रमण आदि जो है वो नहीं फैलता है। माता शीतला इससे आपके परिवार की रक्षा करती है, बच्चों की रक्षा करती है। शीतला माता के आशीर्वाद से आपके परिवार में धन लक्ष्मी बनी रहती है, सुख संपत्ति बनी रहती है, धन का आगमन रहता है तथा आपके परिवार में सदा सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। आपके जीवन में उन्नति होती है, आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहती है और वो उनकी तरक्की होती रहती है। इसीलिए शीतला माता की जो पूजा है ना वो विशेष रूप से की जाती आ रही है और की जानी भी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि आप देखें तो ये वो समय होता है जब मौसम करवट ले चुका होता है, गर्मी आ रही होती है, शीत ऋतु विदा हो चुकी होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि आप देखें तो ये वो समय होता है जबकि भोजन जो है वो अधिक समय तक ठीक नहीं रहता है। अर्थात आपने खाना बनाया और वह अधिक समय तक बाहर रख दिया तो वह खराब हो जाता है। इसीलिए ये ठीक है कि आजकल के समय में रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज में रख देते हैं लोग, लेकिन प्राचीन समय के हिसाब से अगर आप सोचें तो उस समय फ्रिज नहीं हुआ करते थे। तो यदि गर्मी में खाना अधिक समय तक रखा जाएगा और वो खराब हो गया, उसको किसी ने खा लिया तो वह बीमार हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकार से ये सामाजिक दृष्टिकोण बना दिया गया था कि शीतला माता की पूजा कीजिए, इसके बाद आप बासा खाना बंद कर दीजिए। बसोड़ा जो होता है ना, ये अंतिम दिन होता है जिस दिन आप बासा भोजन करते हैं, जो एक दिन पहले रात्रि को बना होता है और वो अगले दिन आप खाते हैं। तो ये एक प्रकार से सूचक होता है समाज के लिए कि शीतला माता की पूजा हो चुकी है, बसोड़ा हो चुका है, अब बासा खाना आपको नहीं खाना है। शीतला माता क्योंकि आपके बच्चों की बीमारियों से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती हैं, इसीलिए आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए शीतला माता का पूजन करने के लिए और किस प्रकार से उसको बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बनाना आवश्यक है, फिर हम पूजन विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको शीतला पूजन से एक दिन पूर्व, अर्थात मान लीजिए कल आपको शीतला पूजन करनी है, तो आज रात्रि को आप भोजन बना के रख देंगे। क्या क्या बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे एक दिन पूर्व, क्योंकि पूजन जो है ना अगले दिन प्रातः काल होता है। तो आप आज रात्रि को ही बना के रख लेंगे, कल आप सुबह सुबह पूजन करेंगे और उसके बाद जो प्रथा थी पहले उसके अनुसार तो पूरा दिन जो है वो बासा खाना ही खाया जाता था। आप रात को बना के रख देते थे, सुबह सुबह जो घर की महिलाएं हैं वो शीतला माता का पूजन करके आती थी और फिर सुबह आप नाश्ते में भी उसी प्रसाद से लेते थे, दिन में भी जो आहार लेते थे, भोजन करते थे, लंच करते थे, वो भी वही होता था। रात्रि को कहीं जाके ताज़ा भोजन बनता था। परंतु आधुनिक समय में क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं पसंद करते हैं इस प्रकार का भोजन, तो हमारा सजेशन ये रहता है कि कोई बात नहीं, परंतु अपनी जो प्रथाएं हैं ना, जो हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक एकता के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको हमें निभाना चाहिए। आप बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में उनको दे दीजिए। बाद में जो बना के खाना चाहते हैं उनको बना के खाने की आज़ादी होनी चाहिए, अन्यथा तो फिर समाज की डोर टूट जाती है। तो ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे नियम भी बने रहें, हमारी पूजा भी होती रहे और जो आज की जनरेशन है उसके ताल से ताल साथ में मिलाया भी जा सके। तो आप सुबह प्रसाद रूप में उनको अवश्य दे दीजिए, उसके बाद वो जो भी बना के खाना चाहते हैं वो खा लें, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। परंतु शीतला माता की पूजा अवश्य करनी है आपने और प्रसाद अवश्य ही सभी को देना है और जो जल है वो छिड़कना है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे पूजा विधि की ओर। अभी बात करते हैं कि आपको एक रात्रि पूर्व बनाना क्या चाहिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सी माताएं बहनें थी, उन्होंने सवाल किया था, हमने आपको बताया नहीं था, फिर आपने सवाल किए थे बहुत सारे कि क्या बनाएं पंडित जी, क्या ना बनाएं, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या इस दिन बनाया जाता है। इसमें आप मीठी पूड़ियाँ बना लीजिए, कुछ लोग गुलगुले कहते हैं, पुए कहते हैं, मालपुए कहते हैं, तो पूड़े बना लीजिए। इसमें आपको इस दिन मीठे चावल अवश्य ही बनाने चाहिए। मीठे चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं, उनको अवश्य बनाइएगा। दही आप जमा सकते हैं, जिनके यहाँ घर में जमता है वो घर में जमाइए, अन्यथा बाजार से लेके आइए, क्योंकि दही और मीठे चावल का विशेष रूप से शीतला माता को भोग लगता है। तो दही अवश्य आपको रखना है। कोई एक सब्जी बना लीजिए, जो भी आप सब्जी बनाना चाहें, रखना चाहें आप, जिसको बासी रूप में भी खा सकें और पूड़ियाँ भी जिसके साथ खा सकें, वह कोई एक सब्जी बना लीजिए जो जल्दी से ख़राब भी ना हो, आपको खाने में भी स्वादिष्ट लगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना,
बिना लहसुन प्याज के बनेंगी, तो उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे वही सब्जी बनानी, सब्जी कोई भी बना सकते हैं आप, क्योंकि उसका भोग तो माता को लगना नहीं है, वो तो आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा कि उसमें लहसुन प्याज आदि आप नहीं डालेंगे। कुछ लोग मीठी पूड़ियाँ भी बनाते हैं इसमें, तो आप भी अगर चाहें तो मीठी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो ये है वो सामान जो मुख्य रूप से बनाया जाता है। ये आप एक रात्रि पूर्व ही बना लेंगे, अर्थात जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है ना सुबह सुबह, तो उससे पूर्व रात्रि को आप बना के सारी सामान रख लेंगे। इतना बनाना है कि जिससे माता का पूजन हो जाए और आपके पारिवारिक जन खा भी सके। जैसा हमने बताया, आजकल अगर जिन घरों में सभी लोग खा लेते हैं अच्छे से, वो उनके हिसाब से बना लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे या जो भी लोग हैं वो नहीं खाते हैं, तो आप थोड़ा सा बना लीजिए भोग के लिए प्रसाद रूप में, बाकी आप अलग से बना लीजिएगा। परंतु ये सामग्री आपको बनानी चाहिए। आप इसमें से अलग से खा भी सकते हैं। क्या करते हैं कि मीठे चावल का जो विशेष भोग लगता है ना, उसको छोड़ देते हैं। मीठे चावल का भोग, दही का भोग, इनको नहीं खाते हैं। बाकी पूड़ियाँ, सब्जी आदि आप रात को भी खा सकते हैं। जिन लोगों के घर में ये होता है वो रात को खा लेते हैं वही पूड़ी सब्जी, और अगले दिन सुबह फिर वही खा लिया जाता है। परंतु भोग की जो चीज़ है उसको आपको रात्रि को नहीं खाना है। तो अब किसी के घर में कोई बासा खा पाए नहीं खा पाए वो अलग बात है, परंतु माता की पूजा जो है ना वो आप सभी को करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में यदि बासा खाने से परहेज करते हैं तो आप माता की पूजा ना करें, क्योंकि बासा खाना जो है वो एक प्रथा है, वो एक संदेश के रूप में होती थी समाज में। लेकिन शीतला माता की पूजा जो है वो एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वो आपको अवश्य करनी चाहिए। आपको शीतला माता का पूजन तो इस दिन अवश्य ही करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आपको क्या थाली में सजाना है शीतला माता की पूजा के लिए और किस प्रकार से आपको आगे पूजन करने हैं। तो पूजन वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना होगा। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करके, देखिए कुछ लोग जो हैं वो बिना नहाए भी जाते हैं, ये आपकी प्रथा के ऊपर है, परंतु शास्त्रों के अनुसार सभी को पूजन के लिए नहा के ही जाना चाहिए। हो सकता है प्राचीन समय में कोई न कोई मजबूरियां लोगों के सामने रही होती होंगी, इसलिए वो प्रथा बन गई होगी। तो आपके यहाँ यदि बिना नहाए जाते हैं तो बिना नहाए चले जाइएगा। प्रयास कीजिए अगर नहा के जा सके तो वो उत्तम रहेगा। और प्रयास ये भी किया जाता है कि जो शीतला माता की पूजा है वो सूर्योदय से पहले कर लें, या सूर्योदय जब हुआ ही हो तभी तक कर लें, अधिक दोपहर से पहले कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा की थाली में आपको लेके क्या जाना है, क्या क्या सामान है जो पूजा के लिए आप लेके जाएंगे, वो आप नोट कर लीजिए एक बार। तो सबसे पहले तो आप वो ढाल कटार आदि की माला रखेंगे, जिसे कुछ जगहों पर बड़कुल्ले कहते हैं, बिड़ुकली कहते हैं। तो बिड़ुकली या बड़कुल्ले की जो माला होती है उसमें ढाल होती है, कटार होती है, गोला होता है, उसको हाथ में लेके जाते हैं। ये सब गोबर की बनी होती हैं एक माला। तो प्राचीन समय में तो ऐसा होता था जी कि 4-5 मालाएं बना ली जाती थी, उसमें से एक माला होलिका पर चढ़ा दी जाती थी, एक आपकी जो कुलदेवी कुलदेवता हैं उन पे चली जाती थी, आपके पितरों के नाम की एक चली जाती थी, और एक आप निकाल के रखते थे शीतला माता के नाम की, जो शीतला पूजन पे आप लेके जाते थे। तो वो माला रख लीजिएगा एक शीतला माता के लिए। बड़कुल्ले या बिलुकड़ी आपके पास नहीं हो, आपको नहीं बनाने आते हो या नहीं मिलते हो, तो मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा, नीचे आ जाएंगे ऑप्शंस, तो वहाँ से आप मंगवा लीजिएगा। आजकल सभी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, बाज़ार में सब चीज़ें मिलती हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। तो एक तो वो बड़कुल्ले की माला सबसे पहले आपने रखनी है। कटोरी में दही रख लीजिएगा, दही बहुत आवश्यक है। माता को तिलक आदि करने के लिए हल्दी रखिएगा, इसमें हल्दी से पूजन किया जाएगा माता का। एक लोटा लीजिएगा जल का, उसमें लूणी घी, पहले के समय में क्या था कि लूणी घी डाला जाता था, अब लूणी घी तो आजकल मिलता नहीं है, तो आप मक्खन आदि उसमें डाल सकते हैं, मलाई या मक्खन आदि। ये जल लेके जाना है आपको। साथ में आप थोड़ा अनाज रखिएगा, अनाज जैसे बाजरा ले लीजिएगा। कुछ स्थानों पर बाजरा लिया जाता है और बाजरा जो है ना वो बोया भी जाता है वहाँ पे। और साथ में दक्षिणा ले लीजिएगा, जो भी दक्षिणा में आप अर्पित करना चाहें ना माता को, जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा के लिए कुछ पैसे रख लीजिएगा। और भोग लगाने के लिए मीठे चावल आपको लेने हैं, और आपको बताया हमने कि दही आपको अवश्य लेना है। तो ये आपको सामान लेना है। 1 रुपये का सिक्का आप अवश्य लेके जाइएगा, उसका हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको खजाना बोना है, ठीक है जी। तो वो खजाने के लिए भी एक चीज़ काम करना है आपको, इसके लिए 1 रुपये का सिक्का आप साथ में ज़रूर लेके जाइएगा। ये सारा सामान आपने एकत्र कर लेना है। ये वीडियो आप ऐसा करिए, सेव करके रख लीजिए, या तो ये चीज़ें नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अभी बासोड़े में टाइम है, 15 दिन का टाइम है, और पता लगा तब तक आप भूल गए, तो इसीलिए या तो नोट कर लीजिए
या इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो समय से जब भी आप देखना चाहें उठा के देख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से जो भोग लगाना है वो आपको मीठे चावल, दही, और अगर आपने पुए बनाए हैं, पूड़े जो बनाए जाते हैं, मालपुआ जिसे कहते हैं, तो वो ले लीजिएगा। उसका भी भोग माता को लगाया जाता है। आटे की 5 या 7 लोई बनाई जाती हैं इसमें। कुछ जगहों पे 5 लोई बनाते हैं, कुछ 7 लोई बनाते हैं। लंबी लंबी लोई बनाई जाती हैं। ये आटे की बनानी है। जो आटा होगा ना, उस आटे में नमक नहीं डालना है आपने। आटा लगाना है और आटे से लोई बनानी है आपने। 5 या 7 लोई आप अवश्य बना लीजिएगा। ये आपको लेके जानी है साथ में। तो इस प्रकार से ये आपकी पूजा सामग्री हो गई। आपको थाली का चित्र भी आज स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्क्रीन पे थाली का चित्र आएगा, उसके अनुसार आप सामान ले लीजिएगा। लोई का फोटो भी उसमें दिख जाएगा, किस प्रकार की लोई आपको बनानी है। अब थाली को ऐसे ही तो लेके नहीं जाएंगे, उसको ढक के लेके जाएंगे ना। तो कुछ प्रांतों में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका पोतड़ा होता है ना, उस पोतड़े से ढक के लेके जाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे ये प्रथा है तो आप लेके जा सकते हैं, अन्यथा आप किसी अन्य वस्त्र से भी उसको ढक के लेके जा सकते हैं। और जो भी माताएं बहनें जाती हैं तो वो पीलिया ओढ़ के जाती हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा आदि में तो प्रथा है। जो एक पीलिया होता है उनके पास, सभी माताओं बहनों के पास, और वो जो भी वस्त्र पहनती हैं उसके ऊपर पूजा के समय पीलिया ओढ़ लेती हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी जो भी वस्त्र हैं उनको पहन के, जो आप पहनते हैं घर में साफ सुथरे वस्त्र, उनको पहन के भी जा सकते हैं। पूजा के लिए पहले के समय में तो सभी पूरा परिवार इकट्ठा जाता था, अर्थात सभी दौरानी जेठानी आदि सब जाती थी सास आदि के साथ। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं साथ में। तो आपका जैसे भी हो, आपकी छोटी फैमिली है, अकेले हैं तो आप अकेले जाइए, अन्यथा अपनी सास या दौरानी जेठानी को साथ में लेके जा सकते हैं। ये आप क्या करेंगे, ये पूजन करते हैं आप शीतला माता के मंदिर में जाके। ठीक है, आपके यहाँ नज़दीक में शीतला मंदिर जहाँ भी हो वहाँ पे आप जाके पूजन करेंगे। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि पंडित जी हमारे यहाँ तो शीतला मंदिर है ही नहीं, शीतला माता का कोई मंदिर ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, पूजन करें, कैसे करें। तो उनके लिए भी विधि बताते हैं कि किस प्रकार से आपको शीतला माता की पूजा करनी है यदि मंदिर नहीं है तो। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ शीतला मंदिर नहीं है ना, तो उनके लिए पहला स्थान तो बनता है कि जहाँ आपने होलिका दहन किया है ना, वहाँ पे होलिका के स्थान पर आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं, जहाँ आपने होली जलाई थी। कैसे? उस स्थान पे जाके सबसे पहले जल के छींटे देके उस स्थान को शुद्ध कीजिए। फिर वहाँ पर कोई एक पत्थर रखिए जिसको माता शीतला मान के उनको स्नान कराइए, उनको जल अर्पित कीजिए। लोटे में जो जल लेके जा रहे हैं, जो हमने आपको बताया है, उसको जल को अर्पित कीजिए। उसके बाद तिलक लगाइए माता को, मौली चढ़ाइए माता को, कच्चा सूत है तो कच्चा सूत अर्पित कीजिए। फिर लोई चढ़ाइए माता को, और भोग जो लेके आए हैं ना आप, उसमें विशेष रूप से दही, मीठे चावल और पुए आदि का माता को भोग लगाइए और दक्षिणा अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने यहाँ पे शीतला माता की पूजा करनी है। अब बात आती है, बहुत से लोग कहेंगे जी हमारे यहाँ तो होलिका दहन भी नहीं होता, तो हम कहाँ पूजा करें, हमें कहाँ पूजा करनी चाहिए। देखिए, जिनको बाहर जाने का समय नहीं है या जो बाहर जा ही नहीं सकते, आजकल टाउनशिप में रहते हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम बहुत हो गया है और ना तो होली जलती है कहीं आसपास में, ना माता का मंदिर है, तो आप अपने घर पर भी शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। शीतला माता का पूजन घर में कहाँ पे? ईशान कोण की तरफ। ईशान कोण कौन सा होता है जी? ईशान कोण में आप, क्योंकि ईशान कोण में ही ना माता का वास जो है वो माना गया है, इसलिए ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। घर की बालकनी में आप पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए कोई 1-2 पत्थर ले लीजिएगा, उनको शीतला माता का स्वरूप मान लीजिएगा, और जिस प्रकार से अभी हमने आपको पूजन बताया है ना, स्नान आदि करा के और उसके बाद भोग लगाने का, इस प्रथा से आपको इस प्रकार से पूजन कर लेना है। आगे आपको बताते हैं कि मंदिर में शीतला माता का पूजन कैसे होगा, उसमें आप और विस्तार से समझ पाएंगे कि कैसे आपको पूजन असल में करना चाहिए। अब पूजन कैसे करना है इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप मंदिर में हैं तो मूर्ति वहाँ पे होगी, माता की प्रतिमा वहाँ पे होगी, उसके हिसाब से। यदि आप होलिका दहन जहाँ पे हुआ था वहाँ पे शीतला माता का पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने बताया कि 2 पत्थर रख लीजिए, उनको शीतला माता का स्वरूप मानिए। या आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये 2 पत्थर रख लीजिए, उनको शीतला माता का स्वरूप मान लीजिए। सबसे पहले तो आप स्थान का शुद्धिकरण कर लेंगे, जहाँ हमने आपको बताया जिस प्रकार से।
उससे स्थान शुद्ध हो जाएगा। आपने 2 पत्थर रख लिए, माता का स्वरूप मान लिया। अब हम उनको सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो माता को जल अर्पित कीजिए, जिसमें आप लूणी घी डाल के लाए हैं, लोटे में जल है, वही जल आप अर्पित करेंगे माता को। जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पे ये जल अर्पित करेंगे माता का स्वरूप मानकर। फिर माता को आप तिलक करेंगे। तिलक कैसे करेंगे? हल्दी की तिलक आपको करनी है, माता को हल्दी का तिलक लगाएंगे। फिर आप बड़कुल्ले की जो माला लाए हैं वह माता को अर्पित करेंगे, वो माता पर चढ़ा दीजिए। बड़कुल्ले की जो माला है वो माला आप माता को चढ़ा दीजिए। जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो माता को चढ़ाइए, अन्यथा जहाँ भी आपने स्वरूप माना है माता का, जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर ये माला अर्पित कीजिए। एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कीजिए वस्त्र के रूप में, या आपके पास सूत है, कच्चा सूत, तो वह भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता को भोग लगाएंगे। भोग में जो भी आपने बनाया हो, हमने आपको बताया ही था, मुख्य रूप से आपको दही लेना है और दही के साथ मीठे चावल का पुए का भोग माता को लगाना है। भोग लगाइए और उसके बाद आप माता को जलाचमनी कराएंगे। जल लीजिएगा और जल के छींटे दीजिएगा, तो जलाचमनी कराइएगा। इसके बाद वहाँ पे दिया रखने की प्रथा है। कुछ लोग जो हैं वो दिया लेके जाते हैं, वो ठंडा दिया वहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग गर्म दिया रखते हैं। देखिए, जहाँ आपके यहाँ अगर होता है जी कि आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो केवल आप माता के यहाँ दिया रख दीजिएगा। कुछ लोग जो हैं वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, दिया जलाते हैं, तो यदि आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो आप दिया को जला दीजिएगा। इसके बाद माता को आप हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ शीतले, हे शीतला माता, हमने आज ये आपका पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करना। हे माँ, हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। किसी भी प्रकार की हानि, बीमारी, दुख, दर्द आदि हमारे परिवार पे ना आए। सबकी हमारी रक्षा करना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। माँ, हमें आशीर्वाद देना कि हमारी संतानें दीर्घायु हों और सदा स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की बीमारी उन्हें छू ना पाए और सदा आपकी कृपा से वो फलते फूलते रहें। इस प्रकार से माता को प्रणाम कीजिए। ये आपकी शीतला माता का जो पूजन है ये तो हो गया। अब आगे क्या करना है बताते हैं। इसके बाद आप माता को परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ लोगों को प्रथा है कि मायके की शीतला भी पूजी जाती है। मायके की अर्थात जहाँ से भी स्त्री महिला होती हैं उनके यहाँ की शीतला माता पूजी जाती है। तो जहाँ आपने शीतला पूजी है उसके साथ में ही मायके की शीतला समझ के जिस प्रकार से हमने ये चीज़ें अर्पित करने को बोली हैं वही चीज़ें वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। जल के छींटे देके कि आप ये मायके की शीतला पूज रही हैं और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरे मायके में सब अच्छे से रहें, सब कुशल रहें, सबका परिवार अच्छा रहे, दीर्घायु हो और रोगों से, दुखों से सदा दूर रहें, उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से वहाँ प्रार्थना कर दीजिएगा। ये मायके की शीतला है जो कि पूजी जाती है। कुछ लोगों के यहाँ पे अपने अपने शीतला पूजन किया, उसके साथ में ही बगल में ही आपको मायके की शीतला पूजन करना है। ये जो पूजन करते हैं आप, ये उस तरफ मुख करके करते हैं जिस तरफ आपका मायका होता है। जिस दिशा में आपका मायका है उस दिशा की ओर मुख करके आप ये शीतला पूजते हैं। मायके की शीतला इस प्रकार से पूजी जाती है। वहाँ से जब चलते हैं तो 2 प्रथाएं निकलती हैं। एक प्रथा ये है कि बाजरा या अन्न बोया जाता है। तो जहाँ आपका शीतला मंदिर है या जहाँ भी आपने शीतला मंदिर है ना, वहाँ पे ही एक कच्ची सी जगह कोई ले लीजिएगा, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करिएगा और उस मिट्टी के अंदर आप थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिएगा। बाजरे के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिएगा, उस पर पानी के छींटे दे दीजिएगा। इसको कहते हैं खजाना बोना। प्रार्थना करती हैं माताएं बहनें कि हे माँ, ये हमारा खजाना है और ये हमारे बच्चों को मिले, जिससे कि उनकी खूब आर्थिक उन्नति हो और वो खूब फले फूलें। इस प्रकार से ये खजाना बोया जाता है। कुछ जो प्रांत हैं वहाँ पे इस प्रकार से होता है कि जब आप पूजन करके निकलते हैं तो एक स्थान पर रुका जाता है, वहाँ पे आप विश्राम करते हैं। वहीं पर मिट्टी के अंदर छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें 1 रुपए का सिक्का जो है वो दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, ये खजाना है जो मैंने बोया है और ये खजाना मेरे बच्चों को मिले, जिससे कि उनके घर में सदा भंडार भरे रहें, उनको सदा बरकत मिले और ये खजाना दिनों दिन उनके जीवन में उन्नति लेके आए। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आप घर को आ जाते हैं। जो लोटा है ना उसमें जल है, उस सारे जल को वहाँ पे नहीं चढ़ाना है, थोड़ा जल बचा के लाना है और इस जल को पूरे घर में आप छिड़काव देंगे, जिससे कि सभी की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं, हारी बीमारियां सब घर से समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से पूरे घर में जल छिड़का जाएगा। घर के दरवाजे तक पे भी जल आपको छिड़कना है और इस प्रकार से आपने ये कार्य करना है।
पहला जो आहार आप लेंगे पारिवारिक जन, वो वही भोग लेंगे जो माता को आप चढ़ा के आए हैं। उसके बाद आप जो भी कुछ खाना चाहें वो खा सकते हैं, परंतु पहला भोजन प्रसाद के रूप में जो माता को भोग लगाया है वो अवश्य ग्रहण कीजिएगा। ये है विधि शीतला पूजन की। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी की बात करें कि शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, तो इस वर्ष शीतला सप्तमी मनाई जाएगी 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी मनाई जाएगी 22 मार्च शनिवार को। जो लोग होली के बाद के सोमवार पर करते हैं वो लोग इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोमवार के दिन तीसरा दिन पड़ रहा है होली के बाद, इसीलिए शायद तीसरे दिन नहीं करते हैं, ऐसी प्रथाएं हैं। इसलिए आप भी सप्तमी या अष्टमी को ही करें तो उत्तम रहेगा, 21 मार्च या 22 मार्च को। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शीतला माता।